Hello to all my dear students of 7th class. I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So last time साइंस में हम लोगों ने कुछ यहाँ पर एनिमल्स उनके फूड और मोड ऑफ टेकिंग फूड के बारे में यहाँ पर पढ़ा था. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट. स्टारफिश के बारे में हमने देखा था इसमें. अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट पेज डाइजेशन. सो डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं. डाइजेशन is the process of breaking down complex food molecules into simpler molecules. डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर देती है. इट मीन्स जो कठोर जो भोजन होता है, या हम बोल सकते हैं जो कठिन जो भोजन होते हैं, पदार्थ होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो कण होते हैं उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है. इट मीन्स उसको सरल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है. एंड इज बॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स. और उसके बाद इसको स्पेशल मॉलिक्यूल्स के साथ मिलाकर और उसके बाद पचाने का काम करता है. इन स्पेशल मॉलिक्यूल्स को, इन स्पेशल अणुओं को एंजाइम्स कहा जाता है. एंजाइम्स ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स. एंजाइम्स क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स या जो फूड हम लेते हैं उनके पार्टिकल्स को फर्स्टली तो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फूड में चेंज करता है. इट मीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठोर या सॉलिड मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद सिंपलर उनको सरल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस. कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया होती है एंजाइम्स के साथ मिलकर उस फूड के साथ, जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है. नेक्स्ट देखेंगे हम. इन अमीबा द एंजाइम सेक्रेटेड बाय द सेल साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट द इंजेस्टेड फूड. अमोइबा में क्या होता है, जैसे कि मैंने अब अमोइबा के बारे में आपको बताया था कि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. द एंजाइम सेक्रेटेड बाय द सेल साइटोप्लाज्म. इसमें जो सेल में जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, अमोइबा का जो एक सिंगल सेल जो होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है. ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये लिए गए फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर देता है. इंजेस्टेड फूड को, जो अमोइबा के द्वारा जो फूड अंदर लिया जाता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है. कौन करता है, साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट देखेंगे. इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में द सेल इनसाइड द बॉडी कैविटी सेक्रेट एंजाइम्स. इसके हाइड्रा के अंदर जो सेल पाया जाता है इसकी बॉडी कैविटी में, इट मीन्स इसके केंद्र में जो सेल पाया जाता है, ये क्या करता है, सेक्रेट एंजाइम्स को छोड़ता है. डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी कैविटी, और उस बॉडी कैविटी में ही डाइजेशन का काम होता है. दिस डाइजेशन इन लोअर एनिमल्स इज इंट्रासेल्यूलर. तो लोअर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, इट मीन्स उच्च, एक तो हायर कैटेगरी और लोअर कैटेगरी में रखा जाता है. तो लोअर कैटेगरी में आता है हाइड्रा. तो इनमें क्या होता है, लोअर एनिमल्स में इंट्रासेल्यूलर, इट मीन्स फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली एंटर द सेल एंड गेट डाइजेस्टेड. तो इनमें क्या होता है, बाहर किसी भी तरह का ऑर्गन नहीं होता, तो इनका जो फूड है डायरेक्टली सेल में जाता है और सेल के द्वारा ही फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है. नेक्स्ट देखेंगे. इन कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिजम्स, जो हायर ऑर्गेनिजम्स मतलब उच्च जो कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनमें कुछ कॉम्प्लेक्स, इनमें कुछ कठोर प्रक्रियाएं होती हैं, लाइक फ्रॉग इन मैन, जैसे कि मेंढक और मैंस में, ह्यूमंस में. देयर आर स्पेशल ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. इनके लिए, इनकी बॉडी में डाइजेशन करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं. द फूड पासेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. जो फूड होता है वो पहले आहार नली से, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नली, आहार नली से होते हुए जो फूड होता है वो अंदर की ओर जाता है. हियर सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड. तो आहार नली में काफ़ी सारे जो एंजाइम्स होते हैं, विभिन्न तरह के जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब पचाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, ये पाए जाते हैं. तो ये फूड के साथ मिल जाते हैं. सेक्रेटेड का मतलब है छोड़ दिए जाते हैं और फूड के साथ ये मिल जाते हैं. दीज एंजाइम्स ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड. और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कठोर जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मटेरियल जो होते हैं, उनको सिंपलर में चेंज कर देते हैं. डाइजेशन इज दस एक्स्ट्रा सेल्यूलर. तो जो हायर कैटेगरी जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें डाइजेशन की प्रक्रिया एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है. इट मीन्स सेल्स के अंदर नहीं होकर सेल्स के बाहर पाई जाती है. तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहलाता है. देखिए, जैसे इसे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. यहाँ पर ये आपका जो सेंटर में दिख रहा है ये सेल है,
जो आपको बिल्कुल सर्कल में दिखाई दे रहा है यहाँ पर सर्क्यूलर। इस सेल्स के बाहर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को बाहर रहकर ही, सेल्स के अंदर नहीं होकर सेल के बाहर ही इसे पचाने का काम करते हैं। तो एंजाइम्स बाहर की ओर पाए जाते हैं और फूड के साथ सेक्रेट होकर, इसके साथ मिलकर, स्त्रावित होकर ये जो एंजाइम्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में चेंज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम का जो नेचर होता है वो प्रोटीन्स वाला नेचर होता है। इट मीन्स एंजाइम्स जो हैं वो एक प्रोटीन वे में पाए जाते हैं, एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। और ये किस तरह से वर्क करते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को, किसी भी क्रिया को इंक्रीज करने का, उसको तेज करने का काम करते हैं और खुद कंजम्पशन में नहीं होते। इट मीन्स खुद कंज्यूम ना होकर जो क्रिया में वो लग रहे हैं उस क्रिया को जल्दी करने का काम करते हैं। तो ये कैटलिस्ट कहलाते हैं। दे हैव 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो जो एंजाइम्स होते हैं ये 10 कैटेगरीज के यहाँ पर होते हैं और अलग अलग रिएक्शंस के को करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन जैसे कि आप जानते हैं फूड को सोखना, और एसिमिलेशन के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फूड को सोखना और साथ में जब वो फूड पूरा का पूरा सोख लिया जाता है तो उसको फिर से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम में लेना, तो ये कहलाता है एसिमिलेशन। द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप। एक ऐसी क्रिया जिसमें पचाए गए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी की वॉल्स के द्वारा एंड सेंड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। और साथ साथ में जो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी, इट मीन्स जैसे ब्लड होता है वो पूरा का पूरा सर्कुलेट होता है बॉडी में, पूरा फैलता है। तो इस तरह के फैलने के लिए एक तंत्र हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ फैलते हैं, इसके साथ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू फैलते हुए पूरी बॉडी में ये फैल जाते हैं। द एब्जॉर्ब फूड इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लिविंग सेल्स एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ। अब ये जो भोजन है जिसे एब्जॉर्ब कर लिया गया है, देन इनकॉर्पोरेटेड, ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, संयोग हो जाता है, संयोग में आ जाता है लिविंग सेल्स के द्वारा। जो हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं उनके साथ मिल जाता है एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, और बॉडी के द्वारा काम में ले लिया जाता है हमारी बॉडी के विकास के लिए। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है एसिमिलेशन। अब अमोएबा के बारे में देखेंगे। इन अमोएबा द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। जैसे कि हमने पहले भी ऊपर यहाँ पर देखा था कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑन एसिमिलेशन द अमोएबा ग्रोज इन साइज। और जब एसिमिलेशन किया जाता है, इट मीन्स जब वो उस फूड को सोखा जाता है और लिविंग सेल्स में के द्वारा ले लिया जाता है साथ में, तब क्या होता है, फिर अमोएबा में जो उसका जो साइज है वो ग्रो करने लगता है। इन हाइड्रा में द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन। जो डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ जो खाना होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू, इट मीन्स कैविटी वॉल जो है, इसकी जो कैविटी वॉल जो केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर, इसे डिफ्यूजन के थ्रू, इट मीन्स इसको पहले बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कैविटी वॉल के द्वारा, देन असिमिलेशन ऑक्योर्स इन द सेल लिविंग इन द बॉडी कैविटी। और ये जो असिमिलेशन का काम होता है ये लिविंग सेल्स जो उसमें पाए जाते हैं बॉडी कैविटी के अंदर, उसके द्वारा, लिविंग सेल्स के द्वारा इनको साथ में ले लिया जाता है और पूरी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि हाइड्रा भी ग्रो करने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे इन हायर ऑर्गेनिजम्स। उच्च कैटेगरी की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि फ्रॉग इन मैन। द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं डाइजेशन में, पचाने में, आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरे के पूरे हमारी छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी एक पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट टाइम के लिए इजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।